माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे बहुत ही सम्मानित केंद्र सरकार के मंत्रीगण, बहुत ही सम्मानित प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण और बहुत ही सम्मानित योगी 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 मोदी, योगी योगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद विधायक जी। अभी हमारे बीच माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। मैं अब इस सारी व्यवस्था को आगे प्रशासनिक दृष्टि से, क्योंकि ये सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, उनको अपने हिसाब से अपना संचालन करना मैं उन्हें सौंपता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की, भारत माता की। यहां मेरठ की ऐतिहासिक भूमि में पूरे उत्तर प्रदेश से जो एथलीट और पैरा एथलीट पहुंचे हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि भविष्य में जो काम आप करना चाहते हैं, भारत के लिए मेडल जीतना चाहते हैं, जिन जिन खिलाड़ियों को अपना आदर्श, अपना आइडल मानते हैं, वो आज आपके सामने मंच पर मौजूद हैं। इन सब के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स से पहले 1968 से लेकर 2016 तक भारत ने 11 बार पैरा ओलंपिक्स में भाग लिया। 11 पैरा ओलंपिक्स में हमने मेडल जीते 12। 1968 में कोई मेडल नहीं आया, 1972 में 1 मेडल मिला, 1984 में 4 मेडल मिले, उसके बाद 2004 में हमें 2 मेडल मिले, फिर 2016 रियो ओलंपिक्स में हमें 4 मेडल मिले। तो कुल 11 बार हमने पैरा ओलंपिक्स में भाग लिया और मेडल जीते 12। फिर आया टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, जो होना 2020 में था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में हुआ। अब तुलना कीजिए, 11 बार भाग लेकर हमने मेडल जीते 12, और सिर्फ टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हमने मेडल कितने जीते? 19 मेडल जीते भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। 17 खिलाड़ियों ने मिलकर वो 19 मेडल जीते, क्योंकि 2-2 हमारे एथलीट्स ने 2-2 मेडल भी जीते हैं। तो उन सारे 17 एथलीट्स के लिए, और 6 विशेष एथलीट जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया टोक्यो में, इन तमाम 19 वीरों और वीरांगनाओं के लिए आपकी तालियां पूरे भारत में सुनाई देनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर कि जो सामने आपके बाईं तरफ स्टॉल लगाए गए हैं, जहां खेलों का सामान रखा गया है प्रदर्शनी के तौर पर, उसका अवलोकन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मेरठ न केवल इतिहास से जुड़ा हुआ है, हस्तिनापुर से लेकर हम इसका इतिहास ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति का बीज यहां फूटा, और अगली क्रांति जो यहां हुई वो है खेलों के मामले में। दुनिया भर में सबसे बड़ा हब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का अगर मेरठ को कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए, पैरा ओलंपिक्स हुए, उसमें जितने इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो भाले हों जिन्हें फेंककर हमारे देवेंद्र भाई ने मेडल जीते, चाहे वो गोला हो, शॉटपट हो, या जो टेबल टेनिस जिस टेबल पे खेला जाता है, ओलंपिक लेवल तक के वो सारे इक्विपमेंट आपकी धरती मेरठ से बन के गए हैं। तो मेरठ भूमि का एक बार जोरदार स्वागत हो जाए आपकी तालियों से। और थोड़ी ही देर में माननीय मुख्यमंत्री
मंत्री जी मंच पर विराजमान होने वाले हैं, मंच पर पधारने वाले हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, डॉक्टर संजीव बालियान साहब, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब और श्री अनुराग ठाकुर जी भी मुख्यमंत्री जी के साथ यहां पधारेंगे। और हमारे जो पैरा एथलीट हैं, इन सबका सम्मान थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होगा। अभी कुछ हफ्ते पहले लखनऊ में भारत के लिए ओलंपिक में जो लोग मेडल लेके आए थे, उन सबका सम्मान किया गया था। पूरे भारत के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया था। और यहां मेरठ में पूरे भारत से अलग अलग कोने से जितने खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में मेडल जीतकर लाए हैं, इतिहास रचाकर आए हैं, सबका सम्मान उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया जाने वाला है। क्या बात है, सीएम साहब के साथ सेल्फी लेने का मौका किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, जिस जिसको मौका मिले। और धन्यवाद सीएम साहब का कि वो कृतार्थ कर रहे हैं सेल्फी के चाहवानों को। ये आपकी तालियों की गर्जना आज पूरे कार्यक्रम में गूंजनी चाहिए, क्योंकि एक एक खिलाड़ी जब सम्मानित होंगे, उनके लिए कि राज्य सरकार जो पुरस्कार राशि देगी वो तो महत्वपूर्ण है ही है। आप सबों की तालियां और आप सबका आशीर्वाद और सत्कार उनके लिए सबसे बड़ी वस्तु है। ठीक है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अनुराग ठाकुर जी बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में मंच पर पधारने वाले हैं। और जैसे ही वो मंच पर पधारें, आप सबसे निवेदन है कि खड़े होकर, जो लोग खड़े हो सकते हैं, कृपया खड़े होकर हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के इन सबका स्वागत किया जाए। और हमारे जो चैंपियन पैरा एथलीट्स हैं, उनका भी उतने ही गर्मजोशी से स्वागत किया जाए। कुछ ही पलों का इंतजार है। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के मेरठ पहुंचने का और अब मंच पर पधारने का और विराजने का। लखनऊ में जब हमारे ओलंपियंस का सम्मान हुआ था, दोनों हॉकी टीम्स, उनके साथ साथ जो लोग मेडल लेकर आए थे वो भी, और जो लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे थे वो एथलीट भी, और जो जो उत्तर प्रदेश के एथलीट थे, उन सबका सम्मान किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। और 42 करोड़ रुपए की इनामी राशि उनमें वितरण की थी, उनको सम्मान किया था। और आज हमारे तमाम पैरा एथलीट्स के साथ इनको उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 32 करोड़ 50 लाख रुपए की कुल इनामी राशि इनके सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेंट की जाएगी। कुछ ही लम्हों का इंतजार है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंच पर पधारने वाले हैं, तो आप वार्म अप करना शुरू कर दीजिए। आप खिलाड़ी लोग हैं, पता है कि पहले वार्म अप कैसे करते हैं खेलने से पहले, तो उसी तरह से तालियां बजाने का वार्म अप शुरू हो जाए। हाथों को जरा मल लीजिए, गर्मी आ जाए, शरीर को थोड़ा हिला लीजिए, ताकि जब तालियां बजाएं तो और ज्यादा उत्साह हो और ज्यादा ऊर्जा हो। अच्छा, सामने जितनी भी जनता बैठी है, कौन कौन से एथलीट और पैरा एथलीट हमारे भाई बहन नहाए हैं, जरा हाथ खड़े करके अपना परिचय दें। क्या बात है, कितने लोग हम सब में से ऐसे हैं जो एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं? ट्रैक एंड फील्ड, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, शॉर्ट पट, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और आप सबको पता है कि एथलेटिक्स में कुल मिलाकर पैरा ओलंपिक्स में भारत को 8 मेडल मिले हैं। 8 मेडल आप सबके एथलेटिक्स के हमारे सूरमा लेकर आए हैं। अच्छा, बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं यहां पर? बैडमिंटन या पैरा बैडमिंटन, कृपया अपना हाथ खड़ा करें। आगे की पंक्ति में मुझे हाथ दिखाई दे रहा है, पीछे भी 2, इस साइड में भी। बहुत बढ़िया। बैडमिंटन में हमें कुल कितने मेडल मिले?
हाँ जी, 4 मेडल हमारे चैंपियन पैरा ओलंपिक्स में बैडमिंटन में लेकर आए हैं, जिसमें से एक मेडल थोड़ा ज्यादा खास है क्योंकि वो आपके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब लेकर आए हैं, सुहास साहब। वैसे तो हर एक मेडल खास है, लेकिन सुहास साहब पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर बने जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीते हों। जी और खेल मंत्री का और मैम ने कहा जी मैम ने कहा कि मुझे आरपी सिंह से करवाइए खेल मंत्री का। हाँ जी, ठीक है जी सर, आपको जी सर 100%। हाँ जी, बैठ जाओ। डन सर, डन। हाँ जी सुरेंद्र सिंह हाँ जी सर, कमिश्नर मंडल कमिश्नर अच्छा, खिलाड़ियों की बात हो रही थी। टेबल टेनिस कितने लोग खेलते हैं हम सब में से? ये सामने मुझे टेबल टेनिस के प्लेयर दिख रहे हैं, वो क्या बात है। लेफ्ट साइड में भी टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। तो टेबल टेनिस में हमें एक मेडल मिला था पैरा ओलंपिक्स में। तो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो चाहे ओलंपिक्स हो, दोनों को मिला भी दें तो अब तक भारत को टेबल टेनिस का एक ही मेडल मिला है। किसने दिलवाया था, नाम कोई बताएगा? जी सर बताइए। सामने ही बैठी हैं भाविना बेन, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। अब आप सब खड़े होकर, जो लोग खड़े होने में सक्षम हैं, हाथ उठाकर जोरदार स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। साथ ही हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान साहब, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब और श्री अनुराग ठाकुर जी का भी जोरदार स्वागत। क्या बात है, आपकी तालियों की गर्जना मेरठ से लखनऊ तक जानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत हमारे तमाम गणमान्य अतिथियों का, हमारे पैरा एथलीट्स का, जिन्होंने टोक्यो में 19 मेडल जीतकर हम सबको गौरवान्वित होने का अवसर दिया, हम सबको यहां एकत्र होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे केंद्रीय मंत्रियों डॉक्टर संजीव बालियान साहब, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और श्री अनुराग ठाकुर का, और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी का। सबसे पहले मैं विनम्र निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे केंद्रीय मंत्री, खेल और युवा मामलों के मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का सम्मान और स्वागत करें। एक क्रिकेट का बैट उनको भेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी अंग वस्त्रम उड़ा रहे हैं और साथ में एक मोमेंटो प्रस्तुत किया जा रहा है अनुराग ठाकुर साहब को, जो खुद एक खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, हिमाचल के लिए रणजी ट्रॉफी खेले हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा, जरा इंटरनेट पे अनुराग ठाकुर साहब का वीडियो देखिए, जिसमें ये स्किपिंग कर रहे थे, रस्सी कूद रहे थे। इनकी फिटनेस का अंदाजा आपको वहीं से हो जाएगा। जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री साहब के लिए और अनुराग ठाकुर जी के लिए। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का वो सम्मान कर रहे हैं अंग वस्त्रम उठाकर और एक बड़ा ही खूबसूरत मोमेंटो गिफ्ट करके, और साथ में क्रिकेट का बैट। और आप सब जानते हैं कि क्रिकेट के बैट मेरठ में कितने शानदार बनते हैं, कैसी भव्य इंडस्ट्री है यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बैट गिफ्ट किए जा रहे हैं, इन पर हमारे पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सारे के सारे चैंपियन खिलाड़ियों के नाम हैं।
अब मैं निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी के लिए। एक मोमेंटो, साथ में अंग वस्त्रम और वही बैच जिसपे सारे 17 खिलाड़ियों के नाम हैं, ऑटोग्राफ हैं, जो भारत के लिए पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आए हैं। और अब मैं निवेदन करता हूं मेरठ के कमिश्नर श्री सुरेंद्र सिंह जी से कि वो माननीय खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी का सम्मान और स्वागत करें। वही मोमेंटो और सारे के सारे मेरा निवेदन है माननीय खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी से कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान साहब का वो सम्मान करें। सर, आपका नाम मेरे फेवरेट नामों में से एक है, संजीव बालियान, क्योंकि मेरठ से एक और संजीव बालियान है जो भारत के लिए कबड्डी भी खेले हैं और कबड्डी के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से वो एक रहे हैं। तो ये नाम बड़ा विशेष है और सब जानते हैं कि मेरठ तो खेलों का गढ़ है, कबड्डी भी उसमें से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव बालियान साहब और श्री उपेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी से कि तमाम गणमान्य अतिथियों का, हमारे चैंपियन खिलाड़ियों का और आप सबका स्वागत करें। जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खेल प्रतिभाओं के सम्मान समारोह में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे हम सबके अभिभावक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, केंद्रीय खेल मंत्री, हम सबके बड़े भाई, नौजवानों के दिल के धड़कन परम आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री, हम सबके बड़े भाई माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री हम सबके बड़े भाई डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हम सबके मित्र श्री दिनेश खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मेरठ के लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री सत्यपाल सिंह जी, श्री विजयपाल तोमर जी, श्रीमती कांदा करतम जी, विधायक श्री संगीत सोम जी, श्री जितेंद्र सतवई जी, श्री सत्यवीर त्यागी जी, श्री सत्येंद्र तोमर जी, श्री सत्यपाल अग्रवाल जी, श्री अश्विनी त्यागी जी, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी, गौरव कुसंडी जी जो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, मंच पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव खेल श्रीमती कल्पना अवस्थी जी, निदेशक खेल श्री आरपी सिंह जी, यहाँ के कमिश्नर श्री सुरेंद्र सिंह जी, मंचासीन जो हमारे और आपके सबके मान सम्मान को बढ़ाने वाले, जिन्होंने पदक जीत करके टोक्यो पैरा ओलंपिक से यहाँ पे आए हुए हैं, मंच पे विराजमान सभी हमारे सम्मानित खिलाड़ीगण तथा यहाँ उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारी पैरा खिलाड़ीगण तथा आसपास के बगल के उत्तर प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल खेल जगत से जुड़े हुए सभी खिलाड़ी भाईगण, पत्रकार बंधुओं, सभी हमारे देवता तुल्य अभिभावक बंधुओं, नौजवान साथियों एवं मित्रों, आज हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान के अंदर पहली बार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को, पूरे देश भर के खिलाड़ियों को सम्मान करने का अवसर आज इस उत्तर प्रदेश की धरती पर, मेरठ की क्रांतिकारी धरती पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी खिलाड़ी
अपने लिए नहीं खेलता, अपने परिवार के लिए नहीं खेलता है। अगर खिलाड़ी खेलता है तो अपने प्रदेश और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए खेलता है। और यही काम हमारे देश के पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ियों ने किया था। मैं स्वागत करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक प्राप्त करके और उस खेलों में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को 29 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर ऐतिहासिक भव्य स्वागत करने का काम किया। उनको पुरस्कार राशि के रूप में 42.5 करोड़ रुपए से सम्मानित करने का काम किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के खिलाड़ियों के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई है। और इस आधार पर मित्रों मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पैरा खिलाड़ी पहले ये दिव्यांगजन विभाग में हुआ करते थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला कि हमारे ये दिव्यांगजन खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हैं, जो ये पैरा खिलाड़ियों की मांग पिछले 73 वर्षों से थी, एक बार प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गया। उत्तर प्रदेश के सामान्य खिलाड़ियों के बराबर उत्तर प्रदेश के पैरा खिलाड़ियों को मान्यता देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतुति प्रदान किया। और आज पहला ऐसा अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों में जो टोक्यो में प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का ही नहीं बल्कि देश के उन खिलाड़ियों का भी जो दुनिया के मानचित्र पे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान को जिन हमारे पैरा खिलाड़ियों ने बढ़ाने का काम किया है, उनका इस मेरठ की धरती पर आज हम स्वागत और अभिनंदन एवं वंदन करना चाहते हैं। मित्रों, हम स्वागत करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि जब टोक्यो ओलंपिक के विजेता जब आए थे तो 19 मार्च को उन्होंने लखनऊ में कुश्ती अकादमी की स्थापना की। खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप विश्व चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करने का आदेश तथा पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया, जिसपे प्रक्रिया तीव्र गति के साथ चल रही। प्रदेश के उन समस्त 75 जनपदों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाएगी। खेल विभाग के अंतर्गत क्रीड़ा विभाग के 16 अतिरिक्त पद, उप क्रीड़ा अधिकारी के 100 अतिरिक्त पद एवं सहायक प्रशिक्षक के 150 अतिरिक्त पदों का सृजन करते हुए, जिससे प्रत्येक जनपद में खेल को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। यानी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को खेलने के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। जो धनराशि विभिन्न प्रतियोगिताओं, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिए जाने वाले अनुदान की राशि, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विश्व चैंपियनशिप में अनुराशि की धनराशि जो 5 लाख रुपए थी, उस 5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए तक करने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने किया। मित्रों, मैं इसलिए स्वागत करना चाहता हूं कि एशियन चैंपियनशिप के अनुदान की राशि जो 3 लाख रुपए थी, उस 3 लाख की राशि को बढ़ा करके 15 लाख रुपए तक पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। राष्ट्रीय चैंपियनशिप सब जूनियर में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके 5 लाख रुपया, जूनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके 7.5 लाख रुपया तथा सीनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके 10 लाख रुपया करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। तीनों वर्गों की प्रतियोगिताएं एक साथ होने पर अनुदान की राशि रुपया 1,12,500 से बढ़ा करके सीधे 15 लाख तक पहुंचाने का काम तथा अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिताओं में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया तक करने का आदेश तथा राज्य स्तरीय स्मारक प्रतियोगिता में अनुदान की राशि 10,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपए करने का आदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने किया, जिसके वजह से यह तीव्र गति से कार्य चल रहा है। इसलिए मित्रों, तमाम ऐसी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो 16 खेलों में 44 हॉस्टल जो प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए 50 अंतरराज्यीय खिलाड़ियों को मानदेय पर 1,50,000 रुपए
प्रतिमाह प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने का भी आपने निर्देश दिया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने एवं खेल के उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार खेल एवं खिलाड़ियों के विकास से निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं युवा वर्ग को खेल से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक खेल सुविधाओं को उपलब्ध करा रही। और इसलिए मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। सभी मंच पर आए हुए अतिथियों का भी स्वागत करना चाहता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव के अंदर खेल की प्रतिभाओं को उभारने के लिए गांव-गांव में खेल का मैदान, गांव-गांव में ओपन जिम, गांव-गांव में अखाड़ा, गांव-गांव में व्यायामशाला और उन सभी प्रतिभाओं को निकाल करके ब्लॉक स्तर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल और स्टेट लेवल से लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बढ़ाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। और इसलिए मित्रों, उत्तर प्रदेश की सरकार विशेष रूप से खेल विभाग इस हिसाब से निरंतर सेवा में लगा हुआ है कि अगर दुनिया के मानचित्र पे देखा जाए तो सबसे युवा देश हिंदुस्तान है, जो माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे देश के नौजवानों ने, खिलाड़ियों ने खेल की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से दुनिया के मानचित्र पे टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने और पैरा खिलाड़ियों ने देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का निर्देश कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और अगर सबसे ज्यादा युवा रहते हैं तो उत्तर प्रदेश हम सबसे ज्यादा खिलाड़ी इस देश और दुनिया के कोने कोने में देंगे। और इसी को आधार मान करके आज उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों की सेवा करने के लिए तैयार है। पुनः एक बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार के खेल मंत्री जी का, माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी का, माननीय संजीव बलियान जी सहित मंच पे आसीन सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और सभी माननीय खिलाड़ीगण का तथा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का तथा खेल जगत से जुड़े हुए यहाँ आए हुए सभी खिलाड़ी भाइयों का मैं उत्तर प्रदेश विभाग के खेल विभाग की तरफ से आप सभी लोगों के चरणों में शीश झुका करके आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करना चाहता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में जो भी खेल की प्रतियोगिताएं होंगी उसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत के 17 खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते थे? 19 मेडल। तो उन तमाम मेडल्स और मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री यानी वृत्त चित्र बनाया है। आइए सब उसका आनंद उठाएं। तालियां हो जाए इनके लिए। और ये है भारत के सबसे कामयाब पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया, 3 पैरा ओलंपिक मेडल। भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। And win a bronze medal. Yes, he's done it with a 10. हरविंदर सिंह डॉक्टर बनने वाले हैं बहुत जल्दी, मेडल भी ले आए। क्या बात है, किस किस को गूज बम्स महसूस हुए वीडियो देख के? मुझे वो सारे दिन याद आ गए जब दूरदर्शन पे इन मैचेस की कमेंट्री करने का सौभाग्य मुझे मिला था। ईश्वर की कृपा से एक एक मेडल, एक एक लम्हा, वो सारा का सारा जो दृश्य था आंखों के सामने एकदम से ताजा हो गया। तो हमारे तमाम चैंपियंस के लिए एक बार फिर से आपकी तालियों की गर्जना होनी चाहिए। भाई, मुझ जैसे इंसान का तो अगर सर दर्द भी हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन खत्म हो गया। इन्होंने अपनी शारीरिक चुनौतियों को पार करते हुए देश के लिए मेडल जीते हैं। क्या कितनी कितनी मेहनत करते हैं ये लोग और आप सब लोग जितने हमारे सामने पैरा एथलीट मौजूद हैं। अब मेरा निवेदन है केंद्रीय मत्स्य, पशुधन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान साहब से कि आप सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां डॉक्टर बालियान साहब के लिए।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री मेरे मित्र अनुराग ठाकुर जी, डॉक्टर वीरेंद्र, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित मेनवाल, सम्मानित मंच उपस्थित सभी खिलाड़ी भाई और बहनों, मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री को कि जो कार्यक्रम हरियाणा सरकार या दूसरी प्रदेश सरकारें करती थी, उत्तर प्रदेश में तो कभी अपने मेडल जीतने वालों का भी सम्मान नहीं हुआ। और आज आपके नेतृत्व में, चाहे लखनऊ में, यहां पैरा ओलंपिक में, दूसरे प्रदेश के खिलाड़ियों के भी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हरियाणा ओलंपिक हो या एशियाड हो हमेशा आगे रहता है आपके नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश भी अब इन खेलों में हमेशा आगे भूमिका निभाएगा। मुझे पता है समय की कमी है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरठ जनपद के सलाबा गांव में उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देने का आपने घोषणा की है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस यूनिवर्सिटी पर काम शुरू होगा। चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा खेलों में हमेशा आगे रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा की टक्कर देगा। एक बार फिर पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों का मेडल जीतने वालों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और मुझे उम्मीद है कि आपकी कामयाबी देखते हुए अगले पैरा ओलंपिक गेमों में हिंदुस्तान और बेहतर कर पाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा निवेदन है भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि आप सबको संबोधित करें। नमस्कार। पैरालंपिक खेलों में अपने परिश्रम, पुरुषार्थ, लगन से देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले हमारे इन खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके गौरव, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में हमारे साथ मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा युवा एवं खेल कल्याण मंत्री भाई हमारे अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, हमारे खेल एवं युवा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे उपेंद्र तिवारी जी, लोकसभा में हमारे साथी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, कांता करदम जी, विजेंद्र पाल सिंह जी, हमारे सभी साथीगण, मंच पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और पैरा ओलंपिक में पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले ऐसे हमारे सभी खिलाड़ी यहां पर साथीगण, मित्रों, ये बड़े गर्व की बात है कि आदरणीय योगी जी के द्वारा जो परंपरा यहां पर प्रारंभ की गई, जैसा कि हमारे संजीव बालियान जी कह रहे थे कि जो काम पहले दूसरे प्रदेशों के द्वारा किया जाता था अपने राज्यों के द्वारा, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो शुरुआत की है कि केवल उत्तर प्रदेश के ही 8 पैरा ओलंपिक में विजेताओं को नहीं बल्कि पूरे देश का हमारे पैरा ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करने का जो कदम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में उठाया गया है, यह वास्तव में आज का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा कि सामान्य खिलाड़ियों की भांति ही टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के इन खिलाड़ियों को सम्मान करने का काम यहां पर राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी में भाग लेने वाले, पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का एक बार पुनः इनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बार पूर्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और अशोका होटल में जहां पर ये ठहरे हुए थे वहां पर इन सभी को बुलाकर इनका सम्मान वहां पर किया गया था। आज पैरा ओलंपिक खेलों में हमारे इन खिलाड़ियों में न केवल देश का मान सम्मान बढ़ा है बल्कि देश भर के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के मन में एक विश्वास का भाव जागृत किया है कि उनको अगर सुविधाएं अगर उपलब्ध कराई जाएं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में न केवल ओलंपिक में बल्कि हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी जिस तरह के प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, उसी का परिणाम है कि पिछले बार
हमारे पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, 19 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, 4 मेडल जीत आए थे। और इस बार 54 खिलाड़ी गए और 19 मेडल जीत के आए। मैं ऐसे सारे 19 खिलाड़ियों, सभी खिलाड़ियों का 19 मेडल जीतने पर उनका सम्मान करना चाहता हूं कि जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिव्यांग सशक्तिकरण के प्रयासों को, इन सब के प्रयासों ने और भी ज्यादा मजबूत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से, इनके मार्गदर्शन में दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छे निर्णय यहां पर लेने जा रही है, उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए जा रही है। योगी जी की सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का जो सराहनीय कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में नए स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है और खेल छात्रावासों के माध्यम से भी सरकार खेल प्रशिक्षण पर अच्छा काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में ग्वालियर में पहला दिव्यांग खेल केंद्र बनाया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों की विशेष स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके उपयोग में आने वाले तरह तरह के कोर्टों का वहां पर निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बॉयज के लिए अलग छात्रावास, गर्ल्स खिलाड़ियों के लिए अलग छात्रावास, और जिसमें हमारे देश के कोच के साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से भी कोचों को बुलाकर उनको प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि आगे आने वाले और पैरा ओलंपिक खेलों में हमारे देश के दिव्यांग खिलाड़ी और भी ज्यादा मात्रा में पदक जीतकर देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जहां वर्ष 2014 और 18 में ब्लाइंड विश्व कप क्रिकेट में विजय हासिल की थी, 2019 में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे 284 प्रतिभागियों ने 85 स्वर्ण पदक के साथ कुल 368 पदक जीते, जो स्पेशल ओलंपिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ये सफलताएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को अगर उनके लिए प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए अगर सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो हमारे देश के दिव्यांग खिलाड़ी किसी भी तरह से सामान्य खिलाड़ियों से भी और कम नहीं है। निश्चय ही आप सबके संघर्ष एवं सफलता की कहानी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कभी किसने सुना है कि सूर्य छुपता है तिमिर भय से? क्या कभी किसने सुना है सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते, चीर कर सब संकटों को, वरण करती कीर्ति उनका, तोड़ कर सब बंधनों को। ऐसे सारे खिलाड़ियों का मैं हृदय की गहराइयों से इनका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने और इस दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 2016 में दिव्यांगजन सशक्त अधिनियम लेकर आई, और इस अधिनियम के माध्यम से उनके लिए विविध क्षेत्रों में, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनके कौशल प्रशिक्षण की बात हो, पुनर्वास की बात हो, मनोरंजन की, कला संस्कृति और खेलों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनके समावेशी विकास पर ध्यान देने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रभावी रूप से काम किया जा रहा है। एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014-15 से लेकर 2020-21 तक 20 लाख दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले पुरस्कार खिलाड़ियों को जो सम्मान करने का आज कोई कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें विशेष रूप से मैं आदरणीय योगी जी का आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इन खिलाड़ियों के लिए जो वो स्वयं अपने उससे बताएंगे, तो जो नगद पुरस्कार की जो घोषणा उनके द्वारा की जा रही है, वास्तव में अगर इस तरह की शुरुआत देश के अन्य राज्यों में अगर अन्य मंत्रियों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में की जाएगी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे देश के दिव्यांग खिलाड़ी विश्व स्तर पर भारत का नाम गौरवान्वित करने में आगे सफल होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय योगी जी का हृदय से आभार धन्यवाद करता हुआ और इन सभी खिलाड़ियों के लिए बधाइयां देता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा निवेदन है भारत के सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से कि आपको संबोधित करें, और सर प्लीज अपनी फिटनेस का मंत्र भी बताइएगा। सोच ईमानदार और काम दमदार के मूल मंत्र के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने में विकास को पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
मोदी सरकार में माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र कुमार जी, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री एनिमल हस्बेंड्री डायरी आदरणीय बड़े भाई संजीव बालियान जी, हमारे उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय भाई उपेंद्र तिवारी जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण आदरणीय दिनेश खटीक जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद मेरठ के आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद भाई विजयपाल सिंह तोमर जी, बागपत के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय श्रीमती कांता करदम जी, हमारे माननीय विधायक संगीत सोम जी, जितेंद्र सतवई जी, सतवीर त्यागी जी, सोमेंद्र तोमर जी, सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, पंकज सिंह जी, अश्विनी त्यागी जी, विधान परिषद के सदस्य सरोजनी अग्रवाल जी, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, गौरव कुसेड़ी जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित टोक्यो में भारत की मान और शान बढ़ाने वाले हमारे सभी मेडल विजेता, यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ी, सभी कोचेस, आदर के योग्य मेरे सभी भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठाओ यारो, उछालो यारो। मैं यही दो पंक्तियां कहना चाहता हूं मंच पर बैठे उन अपने पैरा एथलीट्स के लिए जिन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर टोक्यो ओलंपिक्स में एक चमकते हुए सितारे के साथ भारत की मान और शान बढ़ाने का काम किया है। जोरदार तालियों के साथ इनका यहां पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे भारत के पैरा एथलीट्स को यहां पर बुलाकर आज उनके सम्मान में यह समारोह का आयोजन किया है। देश के कोने कोने से आए हुए पैरा एथलीट्स को आज उत्तर प्रदेश की सरकार यहां पर सम्मानित कर रही है। इस सोच को मैं सलाम करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, खिलाड़ी तो अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में जितना पैसा ना मिला होगा सम्मान का, उससे ज्यादा पैसा एक सम्मान और पुरस्कार के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है उनको 2 करोड़ रुपया देने का, रजत पदक वाले को 1.5 करोड़ रुपया और कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपया, और जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी पैरा एथलीट्स ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया उनको भी 25-25 लाख देने का आपने काम किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार इसके लिए प्रकट करता हूं। यह छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में जहां आज मैं खड़ा हूं, मेरठ की यह नगरी अपने स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, खेलों का सामान बनाने के लिए भी जानी जाती है। तो खिलाड़ियों ने सम्मान प्राप्त करने का काम भी यहां से किया है। अगर 8 खिलाड़ियों की मैं बात करूं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, तो उसमें से 7 हमारे पश्चिम क्षेत्र के हैं मेरे भाई और बहनों। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और माननीय योगी जी ने मान सम्मान पश्चिम क्षेत्र को भी और मेरठ को देने का भी काम किया। ना केवल खिलाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं देने का काम किया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा भी की और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने का काम भी हमारे मेरठ में यहां पर शुरू होने वाला है। आदरणीय योगी जी, आपने जो उत्तर प्रदेश के लिए किया है, पहले तो भय और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करने का काम किया, डर का वातावरण खत्म करने का काम किया,
मैं मेरठ बहुत वर्षों से यहां पर आता हूं। मेरठ में जो होता था या बहुत सारे यहां के क्षेत्रों में जो एक भय का वातावरण होता था, शाम को बेटियों को बाहर निकलने में भी डर होता था, व्यापारियों को भी काम धंधा जल्दी बंद करना पड़ता था, वो डर का वातावरण भी खत्म किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है मेरे भाई और बहनों। और जब भय का वातावरण खत्म होता है तो बाकी सब कुछ अपने आप चलना शुरू हो जाता है। आज जब यहां पर प्रदर्शनी को मैं देख रहा था, एसजी से लेकर बीडीएम से लेकर एचआरएस के बैट से लेकर वाइनेक्स से लेकर बाकी कंपनियों के जो यहां पर उत्पाद देखने को मिलते थे, कोई बैट बनाता है, कोई शॉट पुट बनाता है, कोई डिस्कस बनाता है, तो कोई बाकी बॉक्सिंग ग्लव से लेकर बाकी उत्पाद यहां पर करता है। यह शुरुआत हुई है आत्मनिर्भर भारत की, यह शुरुआत हुई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा मेरठ खेल नगरी के साथ साथ खिलाड़ियों के माध्यम से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का काम यहां से करने वाला है मेरे भाई और बहनों। इस सोच को भी आगे बढ़ाने का काम करना होगा। और मैं तो यह कहना चाहता हूं, हमारे जो युवा खिलाड़ी यहां पर आए हैं, ये इनका ही दृढ़ निश्चय, इनका ही संकल्प है, इनकी ही सोच है, इनका ही सामर्थ्य है, इनकी ही अभ्यास के कारण, इनके ही प्रयास के कारण यह संभव हो पाया कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी ये खिलाड़ी अपने घरों में नहीं बैठे, ये अभ्यास भी करते रहे, प्रयास भी करते रहे और मेडल जिताने का काम किया है तो हमारे पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों ने किया है। और मैं चाहता हूं जब ये भारत के सितारे मेरठ की धरती उत्तर प्रदेश पर आए हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ इन सबका स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन भारत के पैरालंपिक खिलाड़ियों का स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। ये मेरठ की धरती है जो खिलाड़ियों का स्वागत भी करती है। भाई संजीव बलियान जी ने चाहे 1 मिनट ही लिया हो स्वागत करने के लिए, लेकिन सांसद खेल स्पर्धा संजीव बलियान जी हो या हमारे सत्यपाल सिंह जी हो या उत्तर प्रदेश के हमारे सांसद हो, उत्तर प्रदेश के हर जिले में खिलाड़ियों को इवेंट्स मिले, कंपटीशन मिले, इसके लिए सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया है। मैं इन सांसदों की इस सोच को बहुत बहुत सलाम करता हूं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जो खिलाड़ी मेरे सामने बैठे हैं, ये जो खिलाड़ी मेरे सामने बैठे हैं, इनको इवेंट चाहिए, कंपटीशन चाहिए, खेलकूद ऐसे सोच चाहिए। मुझे लगता है ये सारे खिलाड़ी आपके खेल स्पर्धा में ही भाग लेने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो खिलाड़ी हैं जो आज खेल स्पर्धा में, सांसद खेल स्पर्धा में भाग लेंगे और भविष्य में मंच पर इनको मेडल देने का काम भी किया जाएगा मेरे भाई और बहनों। और मैं तो आपको एक बात और कहना चाहता हूं, योगी जी की सरकार में हमारे सांसद खेल स्पर्धा कर रहे हैं तो वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि सांसद खेल स्पर्धा क्यों हो रही है। वो खेलों को रोकने वाले थे, हम खेलों को बढ़ावा देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में खेलों के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित होगा। आज सांसद कर रहे हैं, कल को हमारे विधायक करेंगे और आने वाले समय में केवल 8 नहीं 80 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से ही पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में जाने का काम भी करेंगे। भाई और बहनों, आपको जानकर यह प्रसन्नता भी होगी कि हमारे पैरा ओलंपियंस ने जो किया है वो 3 खेल रत्न पुरस्कार, 7 पद्म श्री पुरस्कार, 33 अर्जुन पुरस्कार, 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो 4 ध्यानचंद पुरस्कार भी हमारे पैरा ओलंपियंस को मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है मेरे भाई और बहनों। आपके पुरस्कार, आपकी उपलब्धियों की सूची लंबी है,
मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरठ में जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तो केवल मेरठ के लिए नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के हर जनपद के लिए यहां से कोचिंग से लेकर स्पोर्ट्स साइंस की सुविधाएं भी हम देने का काम करेंगे। ये मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ये देश के खिलाड़ियों के लिए एक वरदान साबित होगा। उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रवीण कुमार जी ने जो रजत पदक लिया है, जो हमारे सुहास जी ने उत्तर प्रदेश से बैडमिंटन में पैरालंपिक्स में रजत पदक लिया है, हमारे आईएएस ऑफिसर भी हैं, ये शानदार काम भी किया है। और वरुण सिंह भाटी, अजीत सिंह, दीपेंद्र सिंह, आकाश, विवेक चिकारा और सुश्री ज्योति, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो में जाकर भी उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मेरे भाई और बहन, अंत में मैं इतना ही कहूंगा, जहां कोविड-19 पेंडेमिक था, उस समय भी भारत सरकार ने कोविड-19 के समय भी खिलाड़ियों को सुविधाएं दी, आगे बढ़ने का अवसर दिया। आज तक 19, पिछली बार 19 खिलाड़ी गए थे रियो ओलंपिक्स में, इस बार 19 मेडल जीतकर लाए हैं, 19 मेडल जीतकर लाए हैं मेरे भाई और बहनों। आज तक 2012 तक अगर आप देखें, जब से पैरालंपिक शुरू हुई तब से लेकर आज तक केवल 12 मेडल जीते थे। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 19 मेडल एक ही बारी में जीतने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है मेरे भाई और बहनों। यही नहीं, 24वां रैंक भी हमारा आया है। और जो पहली बार हुआ है, हरविंदर सिंह जी का नाम लिया गया, तीरंदाज में पहली बार मेडल किसी ने जीता तो हरविंदर सिंह ने जीता है। भाविना बहन पटेल ने टेबल टेनिस में पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने मेडल जीतने का काम किया है, रजत मेडल जीता है। अवनी लेखाड़ा जी ने एक नहीं 2 मेडल जीतने का काम जयपुर की बेटी ने करने का काम किया है। यही नहीं, सुमित अंटिल ने पहली बार हमें जेवलिन में भी, जहां एक और नीरज चोपड़ा ने किया, वहीं पर सुमित अंटिल ने भी वो काम करने का काम किया है मेरे भाई और बहन। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें योगी आदित्यनाथ जी को सुनना है, उस शख्सियत को सुनना है जब जो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाते हैं, जैसे इस मंच पर भी आए तो इस पूरे सभा स्थल पर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो शायद अपने स्थान पर बैठा रहा होगा, योगी जी के कदम पड़ने पर मानो ऐसा वातावरण पूरे ऐसे सभा स्थल पर पड़ गया कि सब अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। यह दिखाता है कि योगी जी ने दिन रात एक करके कोविड-19 की महामारी के समय भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने का काम और कोविड की रोकथाम करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है मेरे भाई और बहनों। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं एक लाइन में अपनी बात करके बात समाप्त कर रहा हूं। टॉप स्कीम ऐसी है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसके माध्यम से हमने खिलाड़ियों को देश और विदेश में भारत सरकार के खर्चे पर रहने का, खाने पीने का, ट्रेनिंग का पूरा खर्चा दिया, 50,000 रुपया जेब खर्च भी दिया। और इसके साथ साथ इवेंट्स भी, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम, यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स दोनों ही करवाने का काम किया है। और हमारा प्रयास है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो शानदार शुरुआत उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए की, जिसका उल्लेख भाई उपेंद्र तिवारी जी ने किया है, मैं यही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो देश को नई दिशा दे सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी के नेतृत्व में आने वाले ओलंपिक्स में देश में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का गौरव भी प्राप्त होगा तो हमारे पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स के खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से करेंगे। शानदार आयोजन के लिए, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर के पैरालंपियन खिलाड़ियों को यहां पर बुलाकर सम्मानित करने के लिए, यह भव्य सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए
मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अगर आप भी योगी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और खिलाड़ियों का स्वागत करना चाहते हैं तो मेरे साथ उद्घोष कीजिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आप सबकी तालियों की गर्जना के बीच में मैं अनुरोध करता हूं, निमंत्रण देता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि आप सबको संबोधित करें और आशीर्वचन कहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के आज के इस सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मत्स्य पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री सत्यपाल सिंह जी, माननीय सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, माननीय विधायकगण श्री संगीत सोम जी, श्री जितेंद्र सेतवई जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री सत्यवीर त्यागी जी, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अश्वनी त्यागी जी, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, करमवीर जी, विमल शर्मा जी, मुकेश सिंगल जी, रमेश गौड़ जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, खेल विभाग के सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में अपने देश के गौरव इन पैरा ओलंपिक के इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए यहां पर उपस्थित, मेरठ की इस क्रांति की धरती पर उपस्थित यहां के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धरा को नमन करते हुए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से
और केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और उस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर भारतवासी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का, भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने इन सभी खिलाड़ियों का हम सम्मान करें। और इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। मैं इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जब खिलाड़ियों की बात आई तो उन्होंने कहा सारे कार्यक्रम मेरे स्थगित, मैं मेरठ पहुंचूंगा, और उस सुबह 8:30 बजे ही यहां पहुंच गए थे सभी कार्यक्रमों की देखभाल करने के लिए। वे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं, लेकिन कार्यक्रम की स्वयं व्यवस्था देखने की किसी खिलाड़ी को परेशानी न हो, इस भाव के साथ वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन सभी खिलाड़ियों का हालचाल ले रहे थे। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जितने भी दिव्यांग जन देश के अंदर हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। और आज इस मंच पर उनको इसी बात के लिए आमंत्रित भी किया गया कि हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों और अन्य दिव्यांग जनों की मदद के लिए कुछ नया करना पड़े, और जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कुछ नया करने की, उस सोच को आगे बढ़ाने की दिशा से आज वे भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी पैरा ओलंपियन हैं और जितने भी देश के अलग अलग कोने से आए हुए हमारे खिलाड़ीगण हैं, इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरठ की जब बात होती है तो स्पोर्ट्स आइटम के लिए भी मेरठ जाना जाता है। अभी हम लोग जब आया था तो मुझे यहां का प्रशासन जो यहां पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए लेके गया। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। एक जनपद एक उत्पाद का मतलब जिस उत्पाद के माध्यम से उस जनपद की पहचान बन सके, जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, और जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर न केवल रोजगार बल्कि निवेश की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने चयन किया था, तमाम प्रकार के शोध करने के बाद जो हमारे सामने आया कि मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है, और इसीलिए यहां पर अब एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर मेरठ में जो स्पोर्ट्स के आइटम बनते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी है, और न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसकी व्यापक डिमांड है। लेकिन उस सब के बावजूद
शासन स्तर पर जो प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था, उसकी कमी पहले दिखाई देती थी। लेकिन 2018 के बाद उसमें जो तीव्रता आई है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और दोनों एक साथ जब मिलकर के चलते हैं तो उसके परिणाम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को और उनकी ऊर्जा को महसूस किया, चाहे वह खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से और चाहे वर्तमान में सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हर एक जनपद और संसदीय क्षेत्र में होने वाले आयोजनों के माध्यम से। हर जगह से माननीय सांसदगण हम लोगों को इस बात के लिए आमंत्रण दे रहे हैं कि हम लोग सांसद खेल प्रतियोगिता कराना चाहते हैं और इस सांसद खेल प्रतियोगिता में भागीदार बने। कोई मंत्री कोई ना कोई इसमें अवश्य आए और अपार उत्साह लोगों में देखने को मिला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा को साबित करने का और उसे आगे बढ़ाने का। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि टोक्यो जापान में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक वर्ग में रजत पदक और जनपद गौतम बुद्ध नगर के ही श्री प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स हाई मैंने उनको जिलाधिकारी के रूप में तब तैनाती दी जब कोरोना की दस्तक गौतम बुद्ध नगर जनपद में पड़ चुकी थी और उस कठिन चुनौती का सामना करते हुए कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण, टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण उस जनपद में प्रस्तुत करते हुए जो प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक में किया है अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। और इस दिशा से कल ही हमारी सरकार ने उन्होंने वर्ष 2016 में पैरालंपिक में बीजिंग में गोल्ड मेडल, वर्ष 18 में एशियन पैरा गेम्स में जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल और पैरालंपिक टोक्यो में 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही उन्हें 5 वेतन वृद्धि की अपनी स्वीकृति भी दी है। मैं इसके लिए श्री सुभाष एलवाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दे जाने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदेश के खिलाड़ियों को दे जाने का प्रावधान किया गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में संपन्न ओलंपिक गेम्स के पदक विजेताओं और प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को हमारी सरकार द्वारा 19 अगस्त 2021 को राजधानी लखनऊ में एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। और इस समारोह में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सभी सदस्यों, महिला हॉकी में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय टीम की सभी सदस्यों,
उत्तर प्रदेश के 10 प्रतिभागी खिलाड़ियों सहित देश के 72 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाने वाली खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस समारोह में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ एवं उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में पदक विजेता दिव्यांगजन खिलाड़ियों को आज यहां पर मेरठ में पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार 19 पदक अर्जित किए हैं। इससे पूर्व रियो ओलंपिक में 19 खिलाड़ियों ने 4 खेलों में 4 पदक ही अर्जित किए थे। वर्तमान राज्य सरकार ने पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है और टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स में अन्य देश के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आज जो राशि यहां पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप यहां पर प्रदान की जा रही है, जिसमें सुश्री अवनी लखेरा, इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक भी जीता और कांस्य पदक भी जीता। इन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि यहां पर प्रदान करने के भी कुछ ही देर में प्रदान किया जाएगा। श्री सुमित अंटिल, ये एथलेटिक्स से हैं, इन्हें 1 करोड़। मनीष नरवाल हरियाणा से शूटिंग में स्वर्ण पदक, इन्हें 2 करोड़। श्री प्रमोद भगत उड़ीसा से बैडमिंटन में स्वर्ण पदक 2 करोड़। श्री कृष्णा नागर राजस्थान से बैडमिंटन स्वर्ण पदक 2 करोड़। सुश्री भावना पटेल रजत पदक 1.5 करोड़। श्री निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से 1.5 करोड़। श्री देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से, इन्हें 1.5 करोड़। श्री योगेश कोठनिया, इन्हें 1.5 करोड़। प्रवीण कुमार, ये नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें 4 करोड़। श्री मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से, इन्हें 1.5 करोड़। श्री सुहास अलवाई उत्तर प्रदेश, इन्हें 4 करोड़। श्री सिंगराज अधाना, इन्हें 1.5 करोड़। श्री सुंदर सिंह गुजर 1 करोड़। श्री शरद कुमार 1 करोड़। श्री हरविंदर सिंह, इन्हें 1 करोड़ और श्री मनोज सरकार, इन्हें 1 करोड़, यानी कुल 31 करोड़ रुपए इन सभी खिलाड़ियों को आज यहां पर पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने इन सभी खिलाड़ियों का यहां पर सम्मान से पहले जोरदार करतल ध्वनि से इन सब का अभिनंदन आप सभी करें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स एवं टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक में भारतीय टीम के जितने भी प्रशिक्षक गए थे, उन सभी प्रशिक्षकों को भी राज्य सरकार 10-10 लाख रुपए की राशि उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेगी, जिन्होंने इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, इसमें अन्य जो हमारे खिलाड़ी गए थे, जिनमें गौतम बुद्ध नगर के श्री वरुण सिंह भाटी, इटावा के श्री अजीत सिंह, संबल से श्री दीपेंद्र सिंह, बागपत से आकाश, मेरठ से विवेक चिकारा, मुजफ्फरनगर से सुश्री ज्योति, इन सभी 6 प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी 25 लाख रुपए प्रत्येक को उपलब्ध सरकार इनमें पैरालंपिक में प्रतिभाग करने के लिए यहां पर उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करा रही है। आज आप सब जानते हैं, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुछ नया करने का प्रयास हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के अब तक प्रदेश में 71 स्टेडियम, 2 मिनी स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल,
38 तरणताल, एक अंतर्राष्ट्रीय ऑल वेदर तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 11 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 फ्लड लाइट सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 30 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डॉर्मेट्री, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल और 11 वेट लिफ्टिंग हॉल का निर्माण अब तक प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। 16 खेलों के लिए 19 जनपदों में 44 छात्रावास वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं और जिसमें आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को 250 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, गहन प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि निःशुल्क भी प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश के 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर खिलाड़ियों को लॉजिंग, फूडिंग और प्रशिक्षण, ये सभी सुविधाएं वहां पर निःशुल्क प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्मश्री तथा पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए प्रतिमाह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रतिमाह और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदेश शासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। मैं एक बार फिर से टोक्यो पैरालंपिक में हमारे जिन इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला है, देखिए खेल महत्वपूर्ण होता है और उस खेल में प्रतिभाग करना, अपनी शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए, ये सचमुच अत्यंत अभिनंदनीय वो है कि अपनी शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए देश के लिए जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी को धता बताते हुए इन खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन वहां पर किया है, भाइयों बहनों, अत्यंत अभिनंदनीय है। और जिन्होंने मेडल देश के लिए जीता है, उससे देश का गौरव बढ़ा है, प्रदेश का गौरव बढ़ा है। इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया केवल प्रदेश के ही खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। हम सब देश के कारण हैं और देश हमारी पहचान है, इसलिए हम सब देश के सभी खिलाड़ियों को समान रूप से यहां पर सम्मान करेंगे। और आज इस सम्मान समारोह यहां पर आयोजित हुआ है। मैं एक बार फिर से अपने इन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का, मेडल प्राप्त करने वाले सभी यहां पर पैरालंपियंस का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे इस बात का अनुरोध करूंगा, जिस भी खिलाड़ी को यहां पर बुलाया जाएगा, करतल ध्वनि से जोरदार तरीके से उनका स्वागत आप सभी प्रदेश की तरफ से करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से क्रांति की इस धरा पर आप सबको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई, जनप्रतिनिधियों को इसके लिए किए जाने वाले प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद। और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार को प्रधानमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित किया है और उत्तर प्रदेश की अब पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेजर ध्यानचंद के ही नाम पर जानी जाएगी। और इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय है उस कार्यक्रम का जिसके लिए विशेष तौर पर आप सब और हम सब यहां एकत्र हुए हैं, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने वाले और उत्तर प्रदेश की वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया टोक्यो पैरालंपिक्स में, माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे मंत्रीगण अब उन सारे खिलाड़ियों का एक एक करके सम्मान करेंगे। सबसे पहले मैं निमंत्रण देता हूं भारत की उस वीरांगना बेटी को, चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक हो, अब तक भारत की एक ही महिला एथलीट ने उस लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है। आप सबकी तालियों की गर्जना के बीच में
राजस्थान से आई भारत की सुपुत्री अवनी लेखरा जी का जोरदार तालियों से स्वागत है। और अवनी ने दोस्तों एक नहीं दो मेडल जीते। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो डबल तालियां हो जाएं अवनी लेखरा के लिए। अवनी लेखरा मुंबई की एकेडमी है, लक्ष्य शूटिंग एकेडमी, वहां प्रैक्टिस करती हैं। तो और अवनी जी के जो परिवार के सदस्यगण हैं और जितने भी हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं, उन सभी के सभी जो परिवार के सदस्य हैं, कृपया आप भी मंच पर आइए। योगी जी खास तौर पर आपसे निवेदन कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आप भी सम्मान प्राप्त कीजिए। क्योंकि आप देखिए, अवनी तब 10 साल की थी जब इनके परिवार का एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से अवनी की चलने की शक्ति चली गई। पर इनके पिताजी ने खास तौर पे इनको जयपुर की एक एकेडमी में लेकर गए। पहले इन्होंने आर्चरी करनी शुरू की, मजा नहीं आया। फिर शूटिंग में चली गई, शूटिंग करने में मजा आया। फिर इनके पिताजी इनको ले गए मुंबई लक्ष्य शूटिंग एकेडमी में। वहां इनके साथियों ने इनका नाम रखा जयपुर की महारानी। और ये अब जयपुर की महारानी पूरे भारत की महारानी बन गई हैं। 2 मेडल लेकर आई हैं भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक्स में। और भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की है कि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का पुरस्कार है, उससे भी अवनी लेखरा को सम्मानित किया जाने वाला है। और जब टोक्यो पैरालंपिक्स में जो समापन समारोह हुआ था, जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसमें भारत का ध्वज उठाने का गौरव भी अवनी को ही मिला था। जो भी हमारे मेडलिस्ट खिलाड़ी के गार्जियन हैं वो आ जाए। जितने भी हमारे पैरा एथलीट्स के गार्डियंस, उनके पेरेंट्स, उनके परिवारगण मौजूद हैं, सबसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आप आते जाइए। मुझे याद है अवनी ने एक बार बताया था इंटरव्यू में, भारत के दूसरे चैंपियन शूटर अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है अ शॉट एट हिस्ट्री। उन्होंने जब वो पढ़ी तो उसके बाद इनको प्रेरणा मिली और फिर खुद इन्होंने शॉट लगा दिया हिस्ट्री के ऊपर। 2 बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार शॉट लगाया। अब मेरा निवेदन है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर से, एक वो खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 बार नहीं 5 बार तोड़ा, हमारे जेवलिन थ्रो वाले खिलाड़ी सुमित अंटिल साहब। दोस्तों, इसी साल पटियाला में चैंपियनशिप हुई थी तो सुमित ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। कुछ हफ्ते के बाद वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप हुई, सुमित ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। फिर ये टोक्यो पैरालंपिक्स में गए, पहला भाला फेंका, अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी बार भाला फेंका तो पहली बार के भाले का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरी बार भाला फेंका तो दूसरे वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एक ही खिलाड़ी ने 1 साल में 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 5 गुना तालियां बजनी चाहिए सुमित अंटिल के लिए। 68.55 मीटर, ये 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो सुमित अंटिल ने तोड़ा है। उसके बाद मैं निमंत्रण देता हूं उस खिलाड़ी को, ईश्वर ने इनको एक ऐसी शक्ति दी कि ये दाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, बाएं हाथ से शूटिंग करते हैं। और बाएं हाथ से शूट करते हुए योगी जी ये भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि भारत के लिए मेडल जीतना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मनीष नरवाल साहब, भारत के लिए सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मनीष नरवाल, इनका परिवार हरियाणा के सोनीपत में गांव है कथूरा। आप लोग जो कबड्डी देखते हैं ना, कबड्डी के ज्यादातर जो नरवाल खिलाड़ी हैं वो कथूरा गांव से आते हैं। संदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल, जोगिंदर नरवाल। पर ये ऐसे बहुत कम वो खिलाड़ी हैं जो कथूरा से संबंध रखते हैं और कबड्डी में नहीं गए, शूटिंग में चले गए। और शूटिंग में गए नहीं, मेडल भी लेकर आए हैं। 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। भारत सरकार की तरफ से इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। धन्यवाद मनीष। और अब शूटिंग से चलते हैं बैडमिंटन में। वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले श्री प्रमोद भगत जी, चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो, भारत को बैडमिंटन में अब तक इकलौता तो नहीं, पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है प्रमोद भगत भाई ने। जोरदार तालियां इनके लिए।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोद के नाम ज्यादा नहीं, सिर्फ 45 मेडल हैं। तो 45 गुना तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए आपकी? भाई का जन्म हुआ था बिहार में, फिर ये चले गए उड़ीसा और अब भारत के लिए टोक्यो में ये मेडल जीत कर लाए हैं। और मुझे याद है जब इनका फाइनल हो रहा था तो स्ट्रेट गेम्स में 21-14, 21-17 से इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल को हराया था, एकदम एक तरफा। थैंक यू सो मच प्रमोद भगत। और बैडमिंटन में ही रहते हैं, भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता पैरालंपिक्स में, उनका नाम है कृष्णा नागर। जोरदार तालियां कृष्णा नागर के लिए। और कृष्णा भाई, मुझे याद है फाइनल जाने से पहले जितने मैच इन्होंने खेले सारे के सारे सीधे गेम्स में जीते, 2-0, 2-0 से सारे मैच जीते। फाइनल जब हुआ वो 3 गेम्स में जीता। और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जानबूझ के 3rd गेम तक मैच को लेकर गए थे ताकि और मजा लें गेम का। वहां भी ये एक तरफा जीत रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन प्रमोद भाई, कृष्णा भाई आपका। हांगकांग के एथलीट को इन्होंने हराया था। और अब चलते हैं बैडमिंटन से टेबल टेनिस में, गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल में। ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, टेबल टेनिस में भारत को अब तक एक ही मेडल मिला है। और आपकी करतल ध्वनि से उस चैंपियन बेटी का स्वागत कीजिए जो गुजरात के मेहसाणा से हैं। मेरठ से मेहसाणा तक आपकी तालियां जानी चाहिए भाविनाबेन पटेल के लिए। पहली और एकमात्र ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के स्तर पर भारत को टेबल टेनिस का मेडल दिलवाया हो। और दूसरी महिला खिलाड़ी, पहली थी दीपा मलिक जिन्होंने रियो में मेडल जीता, दूसरी महिला खिलाड़ी बनी भाविनाबेन पटेल जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक स्तर पर कोई मेडल जीता हो। और अर्जुन पुरस्कार से भारत सरकार इनको बहुत शीघ्र सम्मानित करने वाली है। और योगी जी तो सम्मान कर ही रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपया रजत पदक जितने भी विजेता हैं भाविना पटेल समेत उन सबको दिया जा रहा है। और इनसे पहले जितने भी चैंपियंस का सम्मान हुआ, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल और प्रमोद भगत, सबको 2-2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। और साथ में योगी जी का बहुमूल्य ऑटोग्राफ भी, बहुत बढ़िया। भाई तालियां क्यों रुक गई आपकी? योगी जी ने आपसे कहा था कि जब तक हमारे चैंपियंस का सम्मान समाप्त ना हो तालियां नहीं रुकनी चाहिए। चलिए टेबल टेनिस से आपको लेकर चलते हैं एथलेटिक्स में, हाई जंप में, जिन्होंने ना केवल भारत के लिए हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता बल्कि 2.07 मीटर के साथ नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। आपके सामने आ चुके हैं निषाद कुमार जी। निषाद भाई T47 कैटेगरी में हाई जंप इन्होंने किया था और इनको भी भारत सरकार अब अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने वाली है। इससे पहले 2019 की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और मुझे याद है जब टोक्यो में इनको जब मेडल मिला, इन्होंने 4 बार टेक्निकल ऑफिशियल से पूछा कि क्या मेरा मेडल पक्का है, क्या मेरा मेडल पक्का है। ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि भारत के लिए मेडल इन्होंने कंफर्म कर लिया है। थैंक यू निषाद भाई। और अब आपकी तालियां 3 गुनी होनी चाहिए। भारत के इतिहास के सबसे कामयाब, सबसे बड़े पैरा एथलीट जिन्होंने पहले 2 स्वर्ण पदक जीते थे और टोक्यो में रजत पदक जीता है, राजस्थान से आए देवेंद्र झाझड़िया भाई, हमारे चैंपियन जेवलिन थ्रोअर। 2004 के पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 2016 रियो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और 2004 और 2016 के बीच में जो 12 साल का गैप था उसमें पैरा ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो को शामिल नहीं किया गया था। तो देवेंद्र भाई ने सोचा कि मैं खेलना छोड़ दूं, पर इनकी पत्नी जिनका नाम मंजू है वो खुद कबड्डी खिलाड़ी हैं, उन्होंने देवेंद्र भाई को प्रेरित किया कि आप खेलना मत छोड़िए। ये लगे रहे, फिर 2016 में मेडल जीता, फिर 2020 में मेडल जीता। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि पत्नी की बात माननी चाहिए। देवेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और भाभी जी का ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने आपको जो आप खेल छोड़ना चाहते थे छोड़ने नहीं दिया। अब चलते हैं एथलेटिक्स के ही एक और विभाग में, डिस्कस थ्रो में। मैं बुलाना चाहता हूं योगेश कथुनिया साहब को, और अगर उनकी माता जी यहां हैं उनके तो खास तौर पे चरण स्पर्श, क्योंकि योगेश कथुनिया, इनको एक रेयर डिजीज हुई जिसके बाद इनके हाथ और पैर जो थे वो थोड़े कम काम कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि इनकी फिजियोथेरेपी रोज करनी पड़ेगी। इनकी माता जी ने खुद फिजियोथेरेपी सीखी
ताकि योगेश को रोज ये फिजियोथेरेपी दे सकें। और उन्हीं का बलिदान है कि योगेश आज हमारे सामने मौजूद हैं, रजत पदक लेकर आए हैं डिस्कस थ्रो में। इसीलिए 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि इनको, और खास धन्यवाद इनकी माता जी को जिन्होंने अपने पुत्र के लिए एक डॉक्टरी वाला कोर्स कर लिया, खुद फिजियोथेरेपिस्ट बन गई। धन्यवाद योगेश भाई। और अब चलते हैं उत्तर से, हम दक्षिण में एथलेटिक्स के हाई जंप में वो चैंपियन खिलाड़ी जिन्होंने रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था हाई जंप में, और टोक्यो ओलंपिक्स में फिर से इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और साउथ की एक फिल्म प्रोड्यूसर है ऐश्वर्या, इनके ऊपर फिल्म भी बना रही हैं। स्वागत कीजिए मरियप्पन थंगावेलु का। बहुत जल्दी मरियप्पन भाई की बायोपिक आपको थिएटर्स में नजर आएगी। जिस तरह से मैरी कॉम जी की आई है, मिल्खा सिंह जी की आई है, मरियप्पन थंगावेलु पर तमिल में फिल्म बनाई जा रही है। और भारत के सबसे कामयाब पैरा एथलीट्स में से एक है मरियप्पन थंगावेलु जी। और जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी रियो ओलंपिक्स में, तो भारत का झंडा इनके हाथ में था। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे। थैंक यू मरियप्पन। और अब बुलाना चाहता हूं हरियाणा के हमारे डबल मेडलिस्ट शूटर, जिन्होंने पहले 50 मीटर में रजत पदक जीता, उसके बाद 10 मीटर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, सिंहराज अधाना। और सिंहराज भाई की विशेषता यह है कि 35 साल की उम्र में इन्होंने शूटिंग करना शुरू किया था। ये अपने बच्चों को एक स्पोर्ट्स एकेडमी में लेकर जाते थे। बच्चे कहने लगे, पापा हमारे साथ आप स्विमिंग करना शुरू कीजिए। बोले मुझे शर्म आती है स्विमिंग करने में। तो इनका भतीजा है वो वहां शूटिंग करता था। उन्होंने कहा चाचा जी मेरे साथ शूटिंग कीजिए। तो चाचा जी ने यानी सिंहराज जी ने मजे मजे में शूटिंग करनी शुरू की, और उसके 5 साल बाद भारत के लिए 2-2 मेडल लेकर आ गए। ये है इनका जज्बा और ये है इनकी लगन। 35 साल की उम्र में जब लोगों के करियर सेट हो चुके होते हैं, तब इन्होंने शूटिंग करनी शुरू की थी, और 2 मेडल भारत के लिए सिंहराज अधाना साहब लेकर आए हैं। और जब अभी लॉकडाउन था तो सारे खिलाड़ियों के सामने ये चुनौती थी कि प्रैक्टिस कहां करेंगे। इन्होंने अपनी एक शूटिंग रेंज बना ली प्रैक्टिस करने के लिए, और शूटिंग रेंज बनाना बहुत मेहनत का और बहुत खर्चीला काम होता है। उसका पुरस्कार इनको पैरालंपिक्स में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सिंहराज अधाना साहब। और अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं, योगी जी सम्मान करने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा तालियां दर्शकों से नहीं, यहां जितने भी IAS ऑफिसर मौजूद हैं उनकी तरफ से बजनी चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के DM साहब सुहास एलवाई जी बैडमिंटन खेलते हैं, और क्या कमाल का खेलते हैं। ये जब आजमगढ़ के DM थे तो एक बैडमिंटन एकेडमी के उद्घाटन समारोह में गए। समारोह शुरू होने से पहले इन्होंने वहां जितने खिलाड़ी मौजूद थे उनके साथ मस्ती मस्ती में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, और बहुत सारे स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को हरा दिया। फिर इन्होंने बैडमिंटन सीरियसली खेलना शुरू किया। पहले ऐसे IAS ऑफिसर बने हैं जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीता हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा निमंत्रण है एक और हाई जंपर को, जिन्होंने फिर से एशिया का रिकॉर्ड कायम किया, प्रवीण कुमार साहब। 2.07 मीटर इन्होंने हाई जंप किया और भारत के लिए रजत पदक जीता। और चूंकि सुहास साहब और प्रवीण कुमार जी यूपी के हैं, दोनों को 4-4 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जा रही है। और इनकी आयु गैस कीजिए, प्रवीण कुमार जो हैं सिर्फ 18 साल के हैं। 18 साल की उम्र में हम ये सोचते थे कि बड़े होकर बनना क्या है। ये 18 साल की उम्र में ओलंपिक का मेडल लेकर आ गए हैं, और 4 करोड़ रुपए की सम्मान राशि इनको दी जा रही है। तो कितने बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं ये। प्रेरणा के एक और स्रोत हैं जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं इसके बाद। सुंदर कुमार गुज्जर साहब, एक और हमारे जेवलिन थ्रोअर, जिस प्रतियोगिता में देवेंद्र झाझरिया भाई को सिल्वर मेडल मिला था, उसी कैटेगरी में सुंदर सिंह गुज्जर साहब ने कांस्य पदक जीता। 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि सुंदर सिंह जी को दी जा रही है। इनके पिता रेसलर हैं, पहलवान हैं, अगर यहां मौजूद हैं तो। इनके भाई भी रेसलिंग करते हैं, ये भी पहले रेसलिंग करते थे। बाद में जब ये रेसलिंग नहीं कर पाए दिव्यांगता के कारण, तो इन्होंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। एक खेल से दूसरे खेल में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी रेसलिंग से एथलेटिक्स। इन्होंने सफलतापूर्वक किया और भारत के लिए मेडल भी लेकर आ गए। और मुझे याद है जब इनकी कंपटीशन चल रहा था, एक टाइम ये नंबर 1 पे भी थे। अब चलते हैं एथलेटिक्स में ही एक और हाई जंपर को न्योता देता हूं, शरद कुमार साहब।
शरद कुमार, मुझे याद है जब दार्जिलिंग के स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जितने पैरा एथलीट थे और दूसरे वाले जो सामान्य एथलीट भी थे, उन सबको ये हराया करते थे। इतने कमाल के हाई जंपर हैं ये। तो 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि माननीय मुख्यमंत्री जी शरद कुमार जी को भेंट कर रहे हैं। और साथ के साथ ये पढ़ने में भी बड़े तेज हैं। इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और यूक्रेन में जाकर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी इन्होंने उसकी डिग्री भी हासिल की है। थैंक यू शरद। और अब चलते हैं फिर से हरियाणा में। हरविंदर सिंह जी, चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक हो, आर्चरी में भारत को पहला मेडल दिलवाया है साडे हरिंदर पाजी ने। जोरदार तालियां। और ये भी बहुत पढ़ाकू हैं। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी कर रहे हैं। अगले साल इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर हरिंदर सिंह। थैंक यू हरविंदर जी। धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ सारे परिवार ਨੂੰ। और जब ये लॉकडाउन में जब अकेडमीज बंद हो गई तो हरविंदर भाई ने हरियाणा में अपने खेतों में अपनी आर्चरी की रेंज बना ली थी, वहां जाके प्रैक्टिस किया करते थे। और अब बैडमिंटन के प्लेयर्स को न्योता देता हूं। उत्तराखंड के मनोज सरकार साहब, जो कि कांस्य पदक लेकर आए हैं भारत के लिए, और कांस्य पदक लेने से पहले 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल पहले ही जीत चुके हैं। तो 4 गुनी तालियां होनी चाहिए 4 मेडल्स पर मनोज सरकार के लिए। इसके बाद आपके उत्तर प्रदेश के वो चैंपियन खिलाड़ी जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया, प्रदेश और देश का मान बढ़ाया, उन सबको न्योता है। सबसे पहले निमंत्रण है एथलेटिक्स से ही श्री वरुण सिंह भाटी को। वरुण भाई रियो ओलंपिक्स में पहले ही ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भी इन्होंने कोटा हासिल किया देश के लिए और वहां जाकर भी इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर, जहां से सुहास साहब हैं। तो 3 इनफैक्ट हमारे चैंपियन हैं जो एक ही इलाके से हैं। पहले ही भारत सरकार वरुण सिंह भाटी जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। इसके बाद मेरा निमंत्रण है अजीत सिंह जी को, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। अजीत सिंह जी जेवलिन थ्रोवर हैं और अगर मेरी सूचना गलत नहीं है तो ये भी पीएचडी कर रहे हैं LNIEP ग्वालियर से। और योगी जी, अजीत जी को थोड़ा आशीर्वाद ज्यादा दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि 2017 में एक ट्रेन हादसा हुआ था और अजीत भाई ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना बाजू गंवाया था। इतने शानदार इंसान ये हैं। और उस घटना के 4 महीने बाद पंचकुला की नेशनल पैरा एथलेटिक्स में भाग लेने भी चले गए थे। ये इनका जज्बा है खेल के प्रति। पीएचडी भी कर रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। थैंक यू वेरी मच अजीत। और अब न्योता है हमारे संबल के रहने वाले शानदार पिस्टल शूटर दीपेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दो 2017 की पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में दीपेंद्र सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और टोक्यो पैरालंपिक्स में भी इन्होंने भारत की तरफ से अपना खेल दिखाया पिस्टल शूटिंग में। इसके बाद मैं निमंत्रण देना चाहता हूं एक और पिस्टल शूटर, आपके मेरठ के ही पड़ोसी बागपत के रहने वाले आकाश भाई को। 2021 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आकाश भाई को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है और 2019 की पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में जो क्रोएशिया में हुई थी, वहां ये एक नहीं 2 गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इन तमाम उत्तर प्रदेश के एथलीट्स को आपकी सरकार दे रही है। और अब मेरा निमंत्रण है एक और आर्चर को, एक और तीरंदाज को। मेरठ आप ही के शहर के रहने वाले विवेक चिकारा जी, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और विवेक चिकारा भाई MBA कर चुके हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे थे जब एक दुर्घटना हुई और उसके बाद इन्होंने आर्चरी का रुख किया, खेलना शुरू किया। जॉब करने के बाद खेलना शुरू किया और इतना बेहतरीन खेले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया विवेक चिकारा जी आपके योगदान के लिए। और सबसे अंत में बुलाना चाहता हूं मुजफ्फरनगर की एक और आर्चर को, सुश्री ज्योति बालियान को, जिन्होंने 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं।
इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीते, या उत्तर प्रदेश के वो खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व किया। कुल 32 करोड़ 50 लाख रुपए कुल मिलाकर इन सारे खिलाड़ियों का सम्मान किया जा चुका है इस राशि से। और अब सबसे अनुरोध है कि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, सारे हमारे चैंपियन एथलीट्स, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी। मैंने शुरू में आप सबसे पूछा था यहां खिलाड़ी कितने हैं, एथलीट और पैरा एथलीट कितने हैं। एक बार फिर से हाथ उठा के बताइए, क्या आप भी इनकी तरह यहां मंच पे आना चाहते हैं, भारत के लिए मेडल लाना चाहते हैं? तो उसी जोश से इन सबका सम्मान होना चाहिए। उन्हीं जोशीली तालियों से आपके इन आदर्श खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि एक दिन आप भी इसी मंच पर होंगे। मुख्यमंत्री जी एक दिन आप सबका भी इसी प्रकार से सम्मान करेंगे। और अब आप सबसे निवेदन है, जो लोग सक्षम हैं कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भारत के राष्ट्रीय गान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गावे सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय तमाम गणमान्य अतिथियों का और हमारे पैरा एथलीट्स का इस समारोह को इतना सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।